आज के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि सूर्य जब उच्च के होकर के जन्म कुंडली में बैठते हैं तो यह आपको किस कर्म की ओर लेकर के जाते हैं। आपका क्या कर्म शेष बचा हुआ है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आत्मा को सूर्य के उच्चत्व के कारण किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी जिम्मेदारियां, कौन कौन सी परीक्षाएं दी जाती हैं और वह कौन से अधूरे कार्य हैं जिन्हें इस जीवन में पूर्ण करना आवश्यक होता है। तो इन सभी बातों की चर्चा आज के इस वीडियो में होने वाली है। तो चलिए आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सूर्य ज्योतिषीय दृष्टिकोण से और वैदिक दृष्टिकोण से भी केवल एक ग्रह नहीं है, बल्कि यह आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। जैसे आत्मा इस शरीर का केंद्र है, वैसे ही सूर्य जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र है। सूर्य का स्थान कुंडली में यह दर्शाता है कि आत्मा अपनी चेतना को किस रूप में प्रकट करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि सूर्य केवल तेज नहीं है, यह कर्तव्यों का एक प्रज्वलित दीपक है। जब सूर्य उच्च के होते हैं, मेष राशि में होते हैं, तो आपको यह संकेत मिलता है कि आपको अब पहले से अधिक प्रकाश मिला है, इसलिए अब आपको अधिक उत्तरदायित्व निभाना है। जिस प्रकार कोई राजा सिर्फ सिंहासन का आनंद नहीं ले सकता, उसे अपनी प्रजा, धर्म और न्याय के प्रति भी जवाबदेह होना पड़ता है, उसी प्रकार से उच्च सूर्य वाला व्यक्ति इस जन्म में कई जिम्मेदारियों को निभाता है। सूर्य जब मेष राशि में आते हैं तो वह उच्च के माने जाते हैं, अर्थात अपनी पूर्ण शक्ति में सूर्य होते हैं। यहाँ पर उच्च का सूर्य व्यक्ति को अत्यधिक नेतृत्व क्षमता देते हैं, आत्मबल और सफलता प्रदान करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वह यहाँ पर उसके जीवन में अधूरे कर्मों को करने की जिम्मेदारी भी लाते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन्हें पहचान करके सही मार्ग अपनाता है तो वह अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकता है और वास्तविक सफलता प्राप्त कर सकता है। उच्च का सूर्य का अर्थ है आत्मा का पूरा तेज, लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ होता है कुछ विशेष किए जाने वाले कर्म भी। सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है और नैसर्गिक रूप से ज्योतिष शास्त्र में इसे आत्मकारक माना गया है। सूर्य हमारे भीतर की चेतना, आत्मविश्वास, पहचान और मैं यानी ईगो की भावना को दर्शाता है, जीवन की दिशा को संचालित करता है। सूर्य न केवल भौतिक जीवन में प्रकाश देते हैं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह आत्मा को प्रकाश के पथ पर ले जाने वाले कारक ग्रह हैं। सूर्य का उद्देश्य केवल शक्ति देना नहीं है, बल्कि यह हमें हमारे वास्तविक कर्मों को पहचानने, उन कर्मों को सुधारने की दिशा में प्रेरित करते हैं कि किस प्रकार हम कर्म करें कि हमारे किए गए कर्म सुधर सकते हैं और अच्छे कर्म हम कर सकते हैं। यही कारण है कि भारतीय ज्योतिष में सूर्य को आत्मकारक ग्रह माना गया है। जब सूर्य उच्च राशि में होते हैं, मेष राशि में होते हैं, तो यह अपनी संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण तेजस्विता और प्रभुता के साथ कार्य करते हैं। व्यक्ति अपने तेज को उपलब्धि समझ लेता है और यहीं पर व्यक्ति जो है वो भूल कर देता है, क्योंकि व्यक्ति को जो तेज मिला है, जो उपलब्धि मिली है, वह केवल एक दायित्व होता है जिसे उसे पूरा करना होता है। आत्मा को फिर से उसी शक्ति के साथ भेजा गया है जिसे वह पूर्व जन्म में पूरा न कर सका, या फिर ऐसा मान करके चले कि वह उसका दुरुपयोग कर बैठा। लेकिन इस पूरी शक्ति के पीछे एक गहरा संकेत यही है कि पूर्व जन्म का कोई कार्य अधूरा है जो आत्मा को पुनः इस जीवन में निभाने के लिए भेजा गया है। तो इसलिए आप इसे केवल एक दायित्व समझें, न कि स्वयं के द्वारा किया गया एक उपलब्धि। जब आत्मा ने पूर्व जन्म में सूर्य संबंधित कार्य जैसे राजनीति, शासन, पिता के कर्तव्य, नेतृत्व या फिर अहंकार से भरा कार्य अधूरा छोड़ दिया हो या अहंकार से भर करके कार्य किया हो, तब अगले जन्म में यह सूर्य उच्च अवस्था में पाता है, जिससे उस कर्म को करने का उसे पुनः अवसर मिलता है। जब किसी कुंडली में उच्च का सूर्य होता है, अर्थात कि मेष राशि में विशेष करके 10 डिग्री पर, तो उस व्यक्ति में प्रबल आत्मविश्वास होता है, नेतृत्व की तीव्र इच्छा होती है, व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने की प्रवृत्ति रखता है, शासन करने की मानसिकता होती है, मैं ही सही हूं, केवल मैं ही सही हूं, यही सोच रखता है। यह व्यक्ति के अहम की भावना को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। व्यक्ति की इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है
और यहीं से व्यक्ति की असली परीक्षा शुरू होती है। जब भी सूर्य उच्च के हों तो हमें दो बात सीखनी चाहिए। एक, विनम्रता के साथ हमें नेतृत्व करना है, और दूसरा कि दूसरे के अंदर भी प्रकाश को प्रवाहित करना है। जो ज्ञान हमारे अंदर है वो ज्ञान दूसरे के अंदर भी हम डालें, ये हमारा एक दायित्व होना चाहिए। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ग्रह की उच्च स्थिति यह नहीं दर्शाती कि आत्मा मुक्त हो गई है, बल्कि वह इंगित करती है, वह दिखाती है कि आत्मा को उसके सबसे शक्तिशाली स्वरूप में फिर से अवसर मिला है ताकि वह पूर्व समय के अधूरे कार्य को पूर्ण कर सके, अपने दुरुपयोग या फिर भटकाव को सुधार सके, शक्ति का सही प्रयोग करना सीखे, स्वामी बनने की जगह पर सेवक बनने का मार्ग अपनाए, और सबसे महत्वपूर्ण कि अपने नेतृत्व का दुरुपयोग ना करे, क्योंकि पूर्व जन्म में व्यक्ति ने नेतृत्व की शक्ति को स्वार्थ या फिर दमन के लिए प्रयोग किया था, जिसे उसे इस जन्म में सुधारना है। यह भी संभव रहा हो कि व्यक्ति पूर्व जन्म में किसी उच्च पद पर रहा हो, राजतुल्य मंत्री रहा हो, सेनापति रहा हो, प्रशासक या फिर गुरु रहा हो, और उसने उस शक्ति का प्रयोग अपने लाभ के लिए किया हो, और या फिर ऐसा मान करके चलिए कि उसने कुछ ऐसा निर्णय लिया हो जिस निर्णय से किसी को आत्मिक पीड़ा झेलनी पड़ी हो, वह कर्म अधूरा रह गया हो और आत्मा को फिर से नेतृत्व दिया गया है ताकि वह उसी शक्ति को इस बार धर्मपूर्वक उपयोग कर सके। अपने अभिमान के कारण लोगों को नीचा दिखाया हो या दुख दिया हो, तो इस जन्म में व्यक्ति भले ही कितना प्रभावशाली हो, परंतु उसे नम्रता के साथ रहना सीखना चाहिए। अपने प्रभाव को किसी के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामान्य तौर पर लोगों की ऐसी भावना होती है कि वह अपने प्रभाव को दूसरे के सामने दिखाना चाहते हैं। दूसरे के सामने दिखाने से व्यक्ति के अहम की पुष्टि होती है, उनको खुद को खुशी मिलती है। तो इस जन्म में आपको यह खुशी नहीं लेनी है। हमारा एक मुख्य कर्तव्य यह भी होता है, क्योंकि हमें जन्म मिला है मनुष्य तन में, तो हमारा कर्तव्य है कि इस शरीर से ईश्वर तत्व को प्राप्त करें, ईश्वर के मार्ग पर कुछ कदम रखते हुए बन जाए। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो यहाँ पर भी एक प्रकार से कर्म के बंधन का निर्माण होता है। तो व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि धर्म के मार्ग पर कुछ कदम रखते हुए बन जाए। कभी कभी आत्मा पूर्व जन्म में बहुत ज्ञानी, आध्यात्मिक या फिर उन्नत होती है, लेकिन वह अहंकार के कारण अपने प्रकाश को रोक देती है, अर्थात अपनी आंतरिक शक्ति को व्यक्त नहीं करती। यह भी एक अधूरा कर्म बनता है। मैं ही सत्य हूं, मेरी ही बात मानी जाए, दूसरों की राय का कोई मूल्य नहीं है। यदि व्यक्ति ने पूर्व जन्म में इस प्रवृत्ति में कार्य किया हो तो यह अहम भी पुनर्जन्म का कारण बनता है। इस जन्म में सूर्य को उच्च करके आत्मा को अपनी इन्हीं सीमाओं को तोड़ने का अवसर दिया जाता है। अहंकार और आत्मबल के बीच की जो रेखा है वो बहुत ही पतली रेखा होती है। उच्च का सूर्य व्यक्ति को यह सिखाने आता है कि कैसे प्रभावशाली होकर के भी नम्र रहा जाए, कैसे स्वामी होकर के भी सेवक की भावना रखी जाए। ऐसे व्यक्ति को जीवन में बार बार ऐसे अवसर मिलते हैं जहां उन्हें दूसरे के लिए निर्णय लेना होता है। यही आत्मा की परीक्षा है कि क्या अब आप सामूहिक भलाई को प्राथमिकता देते हैं या फिर पुनः स्वार्थ की भावना को अपना लेते हैं। कार्य क्षेत्र में व्यक्ति को नेतृत्व के अवसर मिलते हैं, परंतु जब वह दूसरों को दबा करके आगे बढ़ते हैं तो कर्म क्षेत्र में बाधाएं आती हैं। इस जन्म में व्यक्ति को जन्म से ही नेतृत्व, स्वाभिमान और आत्मविश्वास प्रचुर मात्रा में मिला हुआ होता है। वह जहां भी जाता है या जाने अनजाने में उसका प्रभाव दूसरे पर पड़ता ही पड़ता है, और इसी से व्यक्ति को बचना होता है। सूर्य को शास्त्रों में आत्मा का प्रतिनिधि कहा गया है। उच्च का सूर्य आत्मा को यह अवसर देता है कि वह अपने भीतर के तेज को पहचान करके केवल नेतृत्व तक सीमित न रहे, बल्कि प्रकाश देने वाला भी बने। यदि उच्च का सूर्य शनि, राहु या फिर केतु के साथ संयोग कर रहा हो तो यह संकेत करता है कि व्यक्ति को अपने कर्मों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यदि सूर्य राहु का संयोग कुंडली में हो तो यह पूर्व जन्म में किए गए कर्मों से जुड़े संघर्ष को दिखाता है, विशेष रूप से कार्य क्षेत्र में किए गए संघर्ष को। वहीं यदि सूर्य राहु का संयोग है तो यह दिखाता है कि पूर्व जन्म में व्यक्ति ने नेतृत्व का दुरुपयोग किया या फिर छल कपट किया,
वहीं यदि जन्म कुंडली में उच्च के सूर्य हो और केतु के साथ उनका संयोग हो जाए तो यह आध्यात्मिक या तपस्वी जीवन से जुड़े अधूरे कर्म जिन्हें इस जन्म में पूर्ण करना आवश्यक है, इसको दिखाते हैं। किसी साधु सन्यासी को गुरु बना करके उनकी सेवा करना यह आपका कर्तव्य बचा हुआ है जो आपको इस जन्म में करना है। उच्च के सूर्य की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए आप प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, माता पिता बुजुर्गों की सेवा करें और सबसे महत्वपूर्ण कि निर्णय लेने से पहले दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखें। केवल मैं ही श्रेष्ठ हूं इस सोच की जगह सभी के अंदर कुछ न कुछ श्रेष्ठ तत्व विद्यमान है, ऐसा सोच करके कोई काम करें। जिस प्रकार दीपक जलता है और आसपास रोशनी फैलती है, वैसे ही आत्मा का प्रकाश भी दूसरों को दिशा देने के लिए होता है। लेकिन उच्च का सूर्य वाले व्यक्ति के अंदर यह अहम भाव आता है कि वह दूसरे को प्रकाश दे रहा है और इसी से व्यक्ति को बचना होता है। आपके पास दो मार्ग है, एक मार्ग अपनी शक्ति का प्रयोग कर श्रेष्ठ बनने का, दूसरा मार्ग उसी शक्ति का प्रयोग कर दूसरे की सेवा करने का। यदि व्यक्ति पुराने अहंकार की आदत से बंधी हुई हो तो वह पहले वाले मार्ग पर चलती है। निष्कर्ष के तौर पर आप समझ सकते हैं कि उच्च के सूर्य वाले व्यक्ति को अब उसे अवसर मिला है कि वह नेतृत्व करे, लेकिन अहंकार से नहीं, करुणा से। प्रकाश दे, लेकिन केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए। मार्गदर्शक बने, केवल नाम से नहीं बल्कि कर्म से भी। और अंततः वह आत्मा की उन्नति करे, आत्मा को मुक्ति की ओर लेकर के जाए। यदि आप उच्च का सूर्य लेकर के जन्म कुंडली में बैठे हुए हैं तो यह एक अग्नि परीक्षा है आपके लिए, जिसे आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ाना है और इसे समाज कल्याण में लगाना है। अपने अंदर सेवा का भाव लाना है, जिससे आपका तेज दूसरे के जीवन में रोशनी लाने का कार्य करे। अपने भीतर के प्रकाश को पहचान करके समाज में उसका प्रचार करें। सत्य के मार्ग में दृढ़ रहें, भले ही आपका कितना भी विरोध हो। तो आज के कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। आज हमने बात किया कि जब जन्म कुंडली में सूर्य उच्च के होते हैं तो उसका व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव होता है, कौन से कर्म हैं जो कि उसे करने चाहिए और किस प्रकार उसे बचना चाहिए। आज के कार्यक्रम को यहीं पर विराम देंगे। आप सभी को आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम नारायण।